नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए करेंट अफेयर्स का टॉप 50 सीरीज का ये पहला पार्ट आज हम लोग हल करेंगे। और इसके पहले जीएस पार्ट का 29 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जीएस जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसका आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग करेंट अफेयर्स का पहला प्रैक्टिस सेट टॉप 50 का देखेंगे और एग्ज़ाम डेट है 17 अक्टूबर 2021। तो आप सबको पता ही होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, नासा दिया गया, ईएसए है और सीएनएसए और रोसकॉस्मोस। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन, नाम इसका याद रखिएगा, इनविजन भेजने की घोषणा किया गया है। तो आंसर जो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नासा आपको पता है ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी है और सीएनएसए ये आपका चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि चाइना की स्पेस एजेंसी है और रोसकॉस्मोस ये आपका रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। दूसरा प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा बी ऑप्शन, नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल वर्ग का खिताब इन्होंने जीता है। और यदि महिला एकल विजेता पूछा जाए फ्रेंच ओपन का तो इनका नाम है बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा ये महिला फ्रेंच ओपन महिला एकल विजेता हैं जो कि चेक गणराज्य से संबंधित हैं। और नोवाक जोकोविच आपको पता होगा ये सर्बिया के रहने वाले हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के भी पुरुष एकल विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच और महिला एकल विजेता रही हैं इसमें नाओमी ओसाका। तो दोनों ही जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। यदि ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल विजेता पूछा जाए तो नाओमी ओसाका हो जाएंगी और ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल वर्ग विजेता पूछा जाए तो नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन भी जीते हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी। और फ्रेंच ओपन में महिला एकल विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य से हैं इन्होंने जीता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो यह इजराइल के द्वारा ये समझौता किया गया है। चौथा प्रश्न है, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। आपको पता होगा एमएचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो नाम इनका याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अब केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इनका जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। छठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम पूछा गया है, क्या है? तो इसका थीम हो जाएगा युवा उत्साह नए भारत का। और राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। सातवां प्रश्न है, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आठवां प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है मेघालय में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा पूर्वोत्तर भारत का पूछा है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन यानी इसे कहाँ पर खोला गया है? तो मेघालय में। और नवा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने
किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो ये किया गया है विश्व बैंक के साथ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और विश्व बैंक के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास। तो इनका नाम याद रखिएगा, डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय देखा जाए तो वह अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। और आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक, तो इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है कोनेरू हम्पी। इनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 11वां प्रश्न, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये किया गया है नर्मदा नदी पर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और गोदावरी नदी ऑप्शन में जो दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और इसे दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती हैं और ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 13 नंबर क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किस उद्देश्य से? तो भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए। आपको पता होगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 हो गई है। दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश किया गया है। और अब भारत में राज्यों की संख्या पूछा है तो 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। भारत को इसमें 90वां स्थान प्राप्त हुआ है और पहले भारत को इसमें 84वां रैंक प्रदान था, लेकिन बाद में इसमें 6 अंकों की गिरावट हुई। अब इसमें भारत का स्थान कितना है? तो 90 यानी कि 90। तो आंसर जो होगा आपका यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में जो दिया गया वो सही नहीं है। 90 यदि ऑप्शन में रहता तो ये सही हो जाता आपका। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर कौन सा देश है? तो जापान है, याद रखिएगा। और भारत का रैंक इसमें 90 यानी कि 90 है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में। भारतीय पूछा है। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो पहले स्थान पे संयुक्त अरब अमीरात है, दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पे सऊदी अरब। यानी कि सबसे ज़्यादा भारतीय जो रहते हैं वह संयुक्त अरब अमीरात में, उसके बाद अमेरिका में, फिर सऊदी अरब में। टोटल यदि देखा जाए तो 1.8 करोड़ भारतीय अन्य देशों में रहते हैं। तो सर्वाधिक पूछा है भारतीय, संयुक्त अरब अमीरात सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी कि सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो किया गया पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पेट्रोलियम मंत्रालय के जो वर्तमान में मंत्री हैं यानी कि पेट्रोलियम मंत्री वह हरदीप सिंह पुरी ये पेट्रोलियम मंत्री हैं। खेल मंत्रालय यानी कि खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? तो वो हैं अनुराग ठाकुर। और शिक्षा मंत्री ये हैं धर्मेंद्र प्रधान।
और कृषि मंत्रालय जिनके पास है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा आप लोग, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी कि सक्षम का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सुनीत शर्मा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 18वां प्रश्न है, देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टाइकथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे जो सही होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, इन सभी मंत्रालयों के द्वारा देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए टाइकथॉन 2021 की शुरुआत की गई है। 19वां प्रश्न है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, हाल ही में किसी तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया है? तो ये है मयिलादुतुरई। इसको तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में इसका उद्घाटन किया गया है। और 21वां प्रश्न है, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ए विकल्प सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो ये किया गया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है बिलासपुर में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी, इसका नाम है वासुकी, इसको लॉन्च किया है। और टोटल भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो 18 रेलवे जोन हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और 24वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ये म्यांमार में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं युगांडा के राष्ट्रपति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और युगांडा की राजधानी कहाँ पे है? तो कंपाला इसकी राजधानी है। कीनिया की राजधानी देखा जाए तो नैरोबी है। और नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। और तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तो कभी कभी राजधानी और देश मिलान करने के लिए भी आता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो शास्त्रीय संगीत से उनका संबंध है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेनाओं के बीच यक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो किया गया भारत और फ्रांस के बीच। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और 28वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं अमित केसरवानी। इनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 29वां प्रश्न है, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो ये आपको कल के वीडियो में बताया भी गया था, जो पर्यावरण का करंट अफेयर्स अपलोड किया गया है। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ। लखनऊ नगर निगम के द्वारा शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना की शुरुआत की गई है। और 30वां प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो ये किया गया है कोयला खान के लिए। ये विकल्प सही है यहाँ।
31वां प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है? तो ये है क्यूबा, और क्यूबा की राजधानी है हवाना। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो डेनमार्क इसमें सहयोगी देश रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फेनी नदी पर। ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। 34वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, ताइवान। और स्वेज नहर पूछा था है किन सागरों को यह जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को यह लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। सी विकल्प सही होगा यहाँ पे। 36वां प्रश्न है, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो प्रक्षेपण यान का नाम है PSLV-C51। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 37वां प्रश्न देखते हैं कि इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी है? तो ये है मुंबई सिटी FC। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मुंबई सिटी FC ये इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता बनी है। और 38वां प्रश्न देखते हैं कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? तो इनका नाम है लीजी जिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है यजुवेंद्र चहल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 40वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो HDFC बैंक पर RBI के द्वारा 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, आशा भोसले को महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और अगला प्रश्न है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो यह पश्चिम मध्य रेलवे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर। यह देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। और रेलवे जोन की संख्या आपको बताया गया कितने हैं, भारत में 18 है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चिनाब नदी पर किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? तो ये बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत की है? SCRI पहल क्या है? तो यह सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है, जो कि त्रिपक्षीय है, यानी कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर ये पहल की शुरुआत की है? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
48वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल में विवाद का विषय रहा है? तो पासा एक्ट क्या है? तो ये आपका प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज, जो कि ये आपका 1 वर्ष तक बिना किसी सार्वजनिक स्पष्टीकरण के आपको जो है हिरासत में रखा जा सकता है। तो ये अभी पूछा है किस राज्य में अभी विवाद का विषय रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं कि बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो यह है 64,180 करोड़ रुपए। ए विकल्प सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय यानी कि खर्च कितना है? तो यह 34,83,236 करोड़ रुपए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये था आपका करेंट अफेयर्स का 8वां सीरीज। इसके पहले 7 सीरीज अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे और साथ में आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा जीआईसी प्रवक्ता के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।